सरकार नारी शक्ति और विमेन लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास की बात तो जोर शोर से करती है, लेकिन अक्सर ये बयान घर के मामलों में महिलाओं की भूमिका को लेकर एक पुरानी सोच को छिपाता है, जहां आज भी गहरी जमे जमाए भेदभाव फल फूल रहा है। तब 5 सालों में दहेज से जुड़ी घटनाओं में हजारों महिलाओं की मौत हुई। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। महिलाओं के खिलाफ दर्ज कुल अपराधों में से 1/3 घरेलू हिंसा के मामले हैं। फिर भी घर के अंदर होने वाली हिंसा पर नेताओं की चुप्पी साफ दिखती है। एक ऐसी चुप्पी जो इस पीड़ा को सहमति देती है और पितृसत्तात्मक सोच को और मजबूत करती है। पिछले साल का टाइम न्यूज सर्वे एक कड़वी सच्चाई सामने लाता है। 93% महिलाएं हर दिन एवरेज 7 घंटे बिना सैलरी के घरेलू काम करती हैं। इसके विपरीत 70% पुरुष घर का कोई काम ही नहीं करते। ये इनविजिबल लेबर यानी अदृश्य मेहनत घर की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन इसे बिल्कुल भी मान्यता नहीं मिलती। महिलाएं एक डिस्प्रोपोर्शनेट डबल बर्डन यानी दोहरा बोझ उठाती हैं। वो फॉर्मल इकोनॉमी और फैमिली बिजनेस में हिस्सा लेती हैं और उसके बाद अनपेड घरेलू काम और देखभाल की सेकंड शिफ्ट भी करती हैं। महिलाओं के काम करने के कुल घंटे पुरुषों से काफी ज्यादा हैं, जिसके चलते उनके पास आराम, फुर्सत और अपने लिए वक्त कम बचता है। टाइम न्यूज सर्वे पर सरकार का रिस्पॉन्स इस असमानता की प्रशंसा करता है। ऑफिशियल प्रेस रिलीज में महिलाओं की देखभाल की इस भारी जिम्मेदारी को भारतीय समाज का एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन बताया गया। ऐसा करके एक अन्यायपूर्ण सिस्टम को नॉर्मल बना दिया गया। देखभाल को महिलाओं का नेचुरल काम समझने की ये सोच घर से निकलकर पब्लिक पॉलिसी तक जा पहुंची है। लाखों आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील वर्कर्स को सोशल वॉलंटियर्स माना जाता है, कर्मचारी नहीं। उन्हें मिनिमम वेज और दूसरे लाभ नहीं मिलते हैं। इस तरह घर में होने वाली अंडर वैल्यूएशन पब्लिक सेक्टर में शोषण का रूप ले लेती है। एक महिला का अनपेड घरेलू काम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए एक अदृश्य सब्सिडी जैसा है। परिवार पालने और घर चलाने का खर्च उठाकर उसकी मेहनत गुजारे भत्ते के लेवल को और इसलिए ऑफिशियल वेजेस को भी जानबूझकर नीचे रखती है। प्रॉफिट्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए यह सिस्टेमिक अंडरवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। घरेलू दायरे में न्याय के लिए पहला कदम महिलाओं के खिलाफ हर तरह की हिंसा को खत्म करने का कमिटमेंट होना चाहिए। इसके लिए मजबूत कल्चरल और पॉलिसी लेवल पर दखलंदाजी की जरूरत है। साथ ही पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए काम का समान अधिकार सुनिश्चित करना होगा, जिसमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क यानी समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को सख्ती से लागू किया जाए। सरकार को इसमें एक अहम भूमिका निभानी होगी। उसे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल के लिए यूनिवर्सल और एक्सेसिबल सुविधाएं देनी होंगी, साथ ही बेहतर हेल्थ केयर और एजुकेशन भी। इसके साथ साथ एक कल्चरल बदलाव की भी जरूरत है, जो घर की जिम्मेदारियों को मर्द और औरत के बीच बराबर बांटने को बढ़ावा दे और सोशल फैब्रिक वाली पुरानी दलील को चैलेंज करे। और आखिर में हेल्थ और चाइल्ड केयर से जुड़ी लाखों स्कीम वर्कर्स को न्याय मिलना ही चाहिए। उन्हें वॉलंटियर्स नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारी के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए और उन्हें मिनिमम वेज, सोशल सिक्योरिटी और इससे जुड़े सभी बेनिफिट्स का पूरा हक भी मिलना चाहिए, ताकि उनकी जरूरी पब्लिक सर्विस को सही पहचान मिले।